Morning everyone. It is the video for your chapter 6 of biology, that is life processes. So today in this video we will be learning about the short explanation of concept of nutrition, respiration, transportation and excretion. So the first topic that we will be covering will be nutrition. So first topic is nutrition. Nutrition. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? It means इफ़ यू से इन हिंदी, तो हिंदी में इसका मतलब होता है पोषण। ठीक है, अगर इसका हिंदी का मतलब जानेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पोषण। और अगर इंग्लिश मीनिंग जानेंगे तो क्या होगा? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटर सोर्स। तो न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब क्या हो गया? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटर सोर्स। अब ये जो आउटर सोर्स है, तो न्यूट्रिएंट को जब हम बाहर से, हमारे बॉडी में खुद से न्यूट्रिएंट नहीं ऑब्टेन हो पाता है, हमको वो बाहर से लेना पड़ता है। तो आउटर सोर्स कौन क्या हो सकता है? तो आउटर सोर्स की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा दैट इज फूड, जो हम लोग खाते हैं। और ये फूड प्लांट से भी मिलता है एंड एनिमल से भी मिलता है, ये दोनों से मिलता है। और दोनों से किस फॉर्म में मिलता है? तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। ये दोनों से कार्बन के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। अब जो कार्बन के फॉर्म में हो रहा है उसमें भी ये दो फॉर्म का होता है। तो कार्बन कैन बी या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है या तो सिंपल फॉर्म हो सकता है। तो जो हम लोग फूड खा रहे हैं कार्बन के फॉर्म में, वो भी दो फॉर्म में होता है। हमारा बॉडी वो ऑब्टेन करता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक होता है सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6। और जब सिंपल फॉर्म में हम लोग जब करते हैं तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका हो जाएगा CO2 केमिकल फॉर्मूला। सो अब देख सकते हो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटर सोर्स। और वो आउटर सोर्स क्या होता है? तो आउटर सोर्स होता है दैट इज फूड। और वो फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है? किस फॉर्म में मिलता है? तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन के फॉर्म में मिलता है। अब जो कार्बन है वो दोनों होता है, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है या सिंपल फॉर्म में होता है। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और जब सिंपल फॉर्म में होता है तो उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो अब ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो अकर कैसे होता है? तो अभी हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो अब सबसे पहले हम लोग क्या किए? तो फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हम लोग खाएं। वो क्या हम लोग किए? इट इज़ ईटन। ठीक है, अब ईट किए तो वो कहाँ गया? तो गोज इनसाइड बॉडी। उसके बाद बॉडी में जाने के बाद होता क्या है? तो बॉडी में जाने के बाद अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। जैसे ही हम लोग फूड खाए, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। अब वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। ये दोनों में से ही कोई एक फॉर्म अकर होता है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन जब हुआ, उसके बाद फूड जो है हमारा वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। फूड ब्रोकन इनटू या ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स। फूड जो है हमारा वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। अब जिसके चलते मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है। अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल्स को मूव करना डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जो हमारा लाइफ एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसे हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। तो जब फूड ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बाय फ्लूइड्स। अब जब फ्लूइड से मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है जिसके चलते क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, अब जिससे हमें एनर्जी मिलता है। अब
ये एनर्जी मिलने से होता क्या है, तो इससे भी दो चीज़ हो जाएगा, पहला ग्रोथ होता है एंड दूसरा वेयर एंड टियर होता है। तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने से ग्रोथ हो रहा है, हमारा बॉडी रिपेयर कर रहा है, जो भी टिश्यू है, टिश्यू है, डेड सेल है, वो सब सारा हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर होते जाता है। ये है शॉर्ट मीन्स यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा, कि अमीबा कैसे अपना सारा न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ये सब करता है। सो टॉपिक दे दीजिए, दैट इज़ न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इन अमीबा। अब ये सब होता कैसे है, तो सपोज पहले हम लोग फिगर से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिख कर जानेंगे कि इसमें सारा चीज़ होता क्या है। सो सपोज ये एक पर्टिकुलर अमीबा है, ठीक है, तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अमीबा, और सपोज यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। अब अमीबा क्या करेगा, सेकेंड स्टेज में इस फूड पार्टिकल के नज़दीक जाएगा, तो फूड पार्टिकल्स के नज़दीक गया, तो ऐसे यहाँ पर फूड पार्टिकल आ गया, फूड पार्टिकल, और यहाँ पर ये जो ऐसे फीड प्रोड्यूस करता है, इसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, जिसका एक और क्या नाम है, फॉल्स फीट। मीन्स ये एक फॉल्स पैर की तरह बिहेव करता है, जो इसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ओके, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये जो और इलोंगेट करेगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में जो इसका सूडोपोडिया है वो और नज़दीक आ जाएगा। देख सकते हो, ये हमारा सूडोपोडिया हो गया, ये फूड पार्टिकल, और ये सूडोपोडिया हो गया, तो ये और नज़दीक आ गया। और नज़दीक आने के बाद फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि अब ये जो पार्ट है, पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से टच हो जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा। अब ये कन्वर्स कर गया, ऐसे ये कन्वर्स कर जाएगा। अब ये हमारा फूड पार्टिकल्स सारे में न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि बिना न्यूक्लियस का तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ये फूड पार्टिकल हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्पेस क्रिएट हो गया, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। मीन्स वैसा वैक्यूल का मतलब खाली स्पेस, वैसा खाली स्पेस जहाँ पर फूड आकर रह गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर अमीबा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फूड पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये फूड वैक्यूल हो गया, मीन्स ये फूड वैक्यूल हो गया, और अंदर में यहाँ पर फूड पार्टिकल डिज़ोल्व होने लगा। मीन्स जैसे ही अमीबा यहाँ पर पहुँचता है, इसको अपने अंदर लाता है, तो ये इंजाइम रिलीज़ करने लगता है, और इंजाइम रिलीज़ करने के बाद फिर क्या होता है, जो फूड है ना वो बहुत ही सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होता है, आप देख सकते हो, सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद वो बहुत ही मीन्स डाइजेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या होता है, इसके बॉडी में वो डिज़ोल्व कर जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो फूड का जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारा डिफ्यूज़न प्रोसेस इसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, फूड का जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद फाइनली फिर डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या करता है अमीबा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होने के बाद जब एब्जॉर्ब हो गया फूड, ये सब, ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो गया, तो वो फूड पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है, ठीक है, मीन्स रिमूवल ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लाइक आप शुरू से जब देखोगे
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, मीन्स इंजेक्शन हो रहा है। यहाँ पर फूड पार्टिकल वो देखा, वो उसके क्लोज गया, अपना फॉल्स फीट इलोंगेट करने लगा, उसके बाद फॉल्स फीट और बड़ा कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एक फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया, ठीक है, एक खाली स्पेस क्रिएट हो गया जहाँ पर वो एंजाइम रिलीज करने लगा। अब एंजाइम रिलीज करने के बाद वो फूड बहुत ही सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, जिसके चलते डिफ्यूजन प्रोसेस से फूड का जो भी न्यूट्रिएंट था वो सारा अंदर इनटेक हो गया, ऑब्जॉर्व हो गया। उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस से वो फूड का जो पार्टिकल्स था उसको वो बाहर एक्सक्रीट करती है। तो ये जो था पूरा प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस ही न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन होता है। तो अगर आप हम सबको स्टेज दोगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेज है। तो 6 स्टेज में से अगर आप देखोगे 6 स्टेज टोटल हो रहे हैं, जिसमें से 1 2 3 4, ये 4 स्टेज तक मीन्स 1 2 3 4, 4 स्टेज तक क्या हो रहा है, तो इंजेक्शन या न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है। 5th स्टेज में, इस स्टेज में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ओके, और एसिमिलेशन भी हो जा रहा है। एंड 6th स्टेज में लास्ट में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये 3 जो है प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ अकर हो रहा है। सो ये था हमारा फिगर से रिप्रेजेंटेशन। अगर लिखने के लिए आएगा तो अमीबा के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म which follow the holozoic mode of न्यूट्रिशन। अब हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है हम ये जानेंगे। तो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है, याद रखिए इन हॉलोजोइक, या लिखे लीजिए इन हॉलोजोइक न्यूट्रिशन the digestion of food follows after the ingestion of food, the ingestion of food. Thus digestion takes place inside the body of the organism, ठीक है। तो याद रखिएगा अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। टोटल 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक सेप्रोफाइटिक, एक हॉलोजोइक और एक पैरासाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किया जाता है और डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हॉलोजोइक में क्या होता है, पूरा स्टेप होता है, ठीक है। इसमें 5 स्टेप में होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जो हम लोग पढ़े थे अभी अमीबा के बारे में। तो सिंपल अमीबा क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो डाइजेशन जो होता है वो कब होता है, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन मतलब खाना, जब तक फूड हम लोग नहीं खाएंगे तब तक डाइजेशन नहीं होगा। लाइक ह्यूमन बीइंग में आप लोग का क्या होता है, जब हम लोग खाते हैं तभी फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, अगर नहीं खाएंगे तो फूड डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा बॉडी डाइजेशन तो शुरू करेगा नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, पूरे जब तक हम लोग को फूड खाना होगा तब डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होगा भी तो वो बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर नहीं। लाइक आप देख सकते हो फूड देखा गया, फूड को खाया गया मतलब इंजेक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ पर फूड वैक्यूल एंजाइम रिलीज किया गया, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ जो फूड वैक्यूल है, अभी बोले थे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो आप देख सकते हो इंजेक्शन हुआ मतलब फूड खाया गया, फिर डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट करके डाइजेस्ट किया गया, फिर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन मतलब यहीं पर इसी प्रोसेस में आपका क्या हो जा रहा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, एंड
उसके बाद मीन्स एसिमिलेशन मतलब क्या कि जो प्रोसेस होता है यूटिलाइजेशन और डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी ग्रोथ, सिंस यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है इसको, डाइजेशन हो रहा है एनर्जी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सारे चीज़ की जो एनर्जी हो रहा है उसका यूटिलाइज करना, उसी को एसिमिलेशन बोलेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर एक्सक्रीशन हो जा रहा है। तो एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा अमीबा में फॉलो होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को रेस्पिरेशन शॉर्ट में करवा दिया जाएगा। थैंक यू।